हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कंकड़ कहां चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। तुम संसार के सभी देवताओं के निकट रो चुके हो, क्या उससे क्लेश का अंत हुआ? भारत की जनता 6 करोड़ देवताओं के निकट रोती कलपती है और फिर भी कुत्तों की मौत मरती रहती है। ये देवता हैं कहां? जब तुम सफल हो चुकते हो तब ये देवता तुम्हारी सहायता करने आते हैं। अतः लाभ क्या है? अंत तक हिम्मत ना हारो। अंधविश्वासों के आगे ये घुटने टेकना, स्वयं अपने मन के हाथों अपने को बेच देना, मेरी आत्मा तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम असीम अमर अनादि हो, तुम असीम आत्मा हो, इस कारण दास होना तुम्हें शोभा नहीं देता। आओ मनुष्य बनो, कूप मंडूकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो। देखो अन्य देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हां, तो आओ हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुड़कर मत देखो। अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो, पीछे देखो ही मत, केवल आगे बढ़ते जाओ। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। चट्टान की तरह दृढ़ रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। कदाचित हम लोग उसका फल देखने के लिए जीवित ना रहें, परंतु जैसे इस समय हम जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देर या सबेर इसका फल अवश्य प्रकट होगा। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। ये काम हमेशा धीरे धीरे हुआ है और होगा। निस्वार्थ भाव से काम करने में संतुष्ट रहो और अपने प्रति सदा सच्चे रहो। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता उनमें से आएंगे। सिंहों की भांति वे समस्त समस्या का हल निकालेंगे। मैंने अपना आदर्श निर्धारित कर लिया है और उसके लिए अपना समस्त जीवन दे दिया है। नवयुवकों, तुम्हारे ऊपर ही मेरी आशा है। क्या तुम अपनी जाति और राष्ट्र की पुकार सुनोगे? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूंगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूं। तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश के जमाने में ही काम करो। जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का यही समय है। मैं चाहता हूं कि मेरे सब बच्चे मैं जितना उन्नत बन सकता था उससे 100 गुना उन्नत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा। मैं कहता हूं अवश्य बनना होगा। She first asked me, why do you want to meditate? I said, I want to become like, those great giants like Swami Vivekananda. I like to take off one day, and serve our country. At the same time, learn from our people.
मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूं वो है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। शक्ति ही वो वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी आवश्यकता है, कारण हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें। उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। ये ठीक बात है, इसे भूलना ना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर्य प्रकाशित करो। साम दाम दंड भेद की नीति को प्रकाशित करो। पृथ्वी का भोग करो, तब तुम धार्मिक होगे। और गाली गलौज सहकर चुपचाप घृणित जीवन बिताने से यहां नरक भोगना होगा, और परलोक में भी वही होगा। यही शास्त्र का मत है। सबसे ठीक बात यह है कि स्वधर्म का अनुसरण करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, यथा साध्य परोपकार करो। 10 हितकर बातें करनी होंगी। ऐसा ना कर सकने पर तुम मनुष्य किस बात के। मृत्यु पर्यंत काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं न रहूंगा तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। ये जीवन आता और जाता है। नाम, यश, भोग, ये सब थोड़े दिन के हैं। संसारी कीड़े की तरह मरने से अच्छा है, कहीं अधिक अच्छा है, कर्तव्य क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना। आगे बढ़ो।